देशमुख हाउस में एक नहीं बल्कि दो धमाके हुए। अब एक तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है सायली के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, अब इसमें 7 साल पुराने राज का जिक्र होता है। अब यहाँ पे सचिन और सायली इस मैसेज को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर कौन है जो यहाँ पर सायली को मैसेज कर रहा है, 7 साल पुराने राज का जिक्र कर रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर रोशनी का भांडाफोड़ होता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर रोशनी का भांडाफोड़ हो जाए? तो हमें कमेंट में जरूर से अपनी राय बताइएगा। तो दूसरी तरफ वहीं दूसरा धमाका ये होता है, यहाँ पर परेश ने ले लिया एक बहुत ही बड़ा फैसला। लेकिन ये फैसला सुन के रोशनी को बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो तो जरूर से जरूर यहाँ पर रिएक्ट करेगी ही, और यहाँ पे फिर से घर में जो है यहाँ पर कलह भी करेगी और यहाँ पर सायली के खिलाफ जो है कदम भी उठाने वाली है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर रेणुका या फिर परेश कोई भी यहाँ पर सचिन और सायली की मदद करे किसी भी तरीके से, और ये घर के बाहर वाले ही बन के रह जाए, यहाँ पर घर का अपना बनने ही नहीं देना चाहती है। तो यहाँ पे परेश ने यहाँ पर सचिन को लेकर, सायली को लेकर एक अपनी फिक्र जताई है और अपना फर्ज अदा करने के लिए यहाँ पर जो है पंखुड़ी को कुछ देने के लिए कहा। लेकिन ये सारी बातें रोशनी पीछे जो है यहाँ पर सुन लेती है और वो नहीं चाहती है। यहाँ पे कुछ कागज है और कुछ पैसों की बात होती है, जहाँ पर परेश रेणुका को कहता है कि मैंने पंखुड़ी के लिए कभी कुछ नहीं किया है, वो हमारी बड़ी पोती है और उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और ये पैसे मैं यहाँ पर सचिन सायली को दे दूंगा पंखुड़ी के फ्यूचर के लिए। लेकिन ये बातें शायद अब रोशनी को हजम नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है फिर से रेणुका को या तो उसके कान भरने वाली है और यहाँ पे सचिन और सायली के खिलाफ खुद पे जो है भड़काने वाली है। तो यहाँ पर जो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे कि यहाँ पर सचिन और सायली के साथ जो धोखा हुआ है, अब ये सच्चाई जब सामने आएगी तो यहाँ पर जो है पता चलेगा कि 7 सालों से उसके और सायली के बच्चे को उनसे दूर क्यों रखा गया, आखिर किसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस पूरी राज के पीछे रोशनी का ही हाथ है? जब सचिन और सायली रोशनी से सवाल करने पहुंचेंगे तो रोशनी पहले तो पूरी तरीके से इंकार कर देती है, वो कभी भी इस गुनाह को जो है नहीं कहेगी कि मैंने यह गुनाह किया है, हाँ मैंने बच्चे को चुराया है। अब चोर तो ये तो कहेगा नहीं कि मैंने चोरी की है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है और रोशनी कुछ ऐसा ही करने वाली है। अब वो कहती है कि लक्ष्य को लेकर जो कुछ भी बताया जा रहा है वह गलत है और किसी को भी उसके परिवार के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। रोशनी अपनी बात पे अड़ी रहती है और सायली को समझाने की कोशिश करती है कि वह किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्तों को खराब न करे, लेकिन इस बार सायली पीछे नहीं हटने वाली है। दोस्तों, क्या यहाँ पर सायली को इस बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या उसे ठोस कदम उठाना चाहिए? तो हमें जल्दी से बताइएगा। वहीं पे देखेंगे सायली के अंदर एक माँ का विश्वास जाग चुका होता है। अब वो कहती है कि अगर ये सिर्फ अफवाह है तो रोशनी को डरने की जरूरत क्यों है, क्यों ऐसा व्यवहार करती है लक्ष्य को लेकर। लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अगर सब कुछ झूठ है तो खुद सबसे पहले रोशनी से माफी मांगेगी। लेकिन अगर इस बात से जरा भी सच्चाई हुई तो अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं रहने देगी, और यहाँ पर रोशनी को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है सायली। सचिन भी सायली का साथ देता हुआ नजर आएगा। वह रोशनी से सीधे सवाल करेगा कि आखिर 7 साल पहले अस्पताल में ऐसा क्या हुआ था और कौन सा ऐसा राज है जो रोशनी के सामने। अब सबसे बड़ी परेशानी यह होगी वह सचिन और सायली के सवालों से कैसे बचती है, क्योंकि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती की हो तो उसके 7 साल पुराने राज का पर्दाफाश हो सकता है। दूसरी तरफ रेणुका को इस बात की भनक लगेगी तो वो भी पूरी तरीके से हैरान रह जाएगी। अब ये जो मैसेज वाली बात है ये पूरे घर में सबको बताई जाएगी और यहाँ पे जो धमाका होगा। लेकिन इस सभी में जो यहाँ पर रोशनी अब फिर कौन सा नया दाव चलेगी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि रेणुका के लिए यह विश्वास करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सालों तक उसके परिवार से इतनी बड़ी सच्चाई जो छिपाई गई। अब वह सोचने लगेगी कि आखिर किसने उसके परिवार के साथ ऐसा किया है, कौन है जो मेरे तेजस को यहाँ पर जो है ऐसा करना चाह रहा है। वो यहाँ पर रेणुका कुछ दूसरा ही सोचेगी। अगर लक्ष्य सचिन और सायली का बेटा है तो फिर वह 7 साल तक रोशनी के साथ कैसे रहा। देशमुख परिवार में जैसे तैसे ये बात तो फैल ही जाएगी, वैसे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। पर इस मामले की सच्चाई जानना चाहेगा। परिवार के दूसरे सदस्य भी पुराने घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश करेंगे। 7 साल पहले अस्पताल में कौन मौजूद था और बच्चे को किसने देखा था और उस वक्त जो है कौन कौन से फैसले लिए गए थे, इन सभी सवालों के जवाब भी खोजे जाएंगे। और इन सभी के बीच में यहाँ पर मंदिरा का भी एंट्री दिखाया जाएगा। दोस्तों, अब मंदिरा ही है जो यहाँ पर सभी रात से पर्दा उठाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी सवालों के जवाब तो मंदिरा ही देगी, क्योंकि यहाँ पर रोशनी तो जो है खुद सच्चाई उगलने वाली तो है नहीं। तब इसी दौरान कहानी में आ जाएगी एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। यहाँ पे सायली को पुराने अस्पताल से जुड़ा कुछ ऐसा सुराग मिल सकता है जो पूरे मामले को जो है बदल कर रख सकता है। उसे पुराने रिकॉर्ड, किसी डॉक्टर की जानकारी या उस समय मौजूद किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात पता चले। अब यह सुराग सीधे लक्ष्य की असली पहचान तक पहुंचने में मदद कर सकता है। आपको यहाँ पे मैसेज आए तो कोई तो है कि
कि जो यहाँ पर चाहता है कि रोशनी की सच्चाई से पर्दा उठे, कोई तो है यहाँ पर जो यहाँ पर रोशनी को जो है यहाँ पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पर जो है जो उससे नफरत करता है। क्योंकि रोशनी जैसी ही बात समझेगी कि सायली सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुकी है, वह किसी रोकने की कोशिश करेगी। अब लेकिन सायली इस बार अपने सवालों के जवाब लेकर ही दम लेगा। अब वो कौन है जिसने सायली की मदद की है, जिसने सायली को मैसेज किया है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोस्तों, कौन का है या बता सकते हैं? वह साफ कह दी कि एक माँ से उसके बच्चे को सच छुपाना कोई छोटी बात नहीं है। अब 7 साल का दर्द अगर सच साबित हुआ तो वह रोशनी को कभी माफ नहीं करने वाली है। तो वहीं सचिन की हालत भी देखने लायक होगी। एक तरफ वह सायली को संभालने की कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ उसके मन में अपने बच्चे को लेकर जिस तरीके से भावनाएं उमड़ने वाली है, उसे याद आएगा कि 7 साल पहले उसने अपने बच्चे को पाने के लिए कितना सपना देखा था। अगर लक्ष्य में सच में उनका बेटा निकलता है तो सचिन के लिए खुशी और दर्द दोनों वहीं पलोगे। आने वाले एपिसोड में सायली और सचिन के बीच, रोशनी के बीच जो है जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। रोशनी बार बार सायली को रोकने की कोशिश करेगी कि सच्चाई तक वो ना पहुंचे, लेकिन सायली अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। अब वो कहेगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह 7 साल पुराने सच को सामने लेकर ही रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लक्ष्य सच में सचिन और सायली के बेटा है? इस बात को साबित कर पाएगी सायली? क्या रोशनी ने 7 साल पहले सचिन सायली के बच्चे को उनसे दूर किया था? अब उनके पास कैसे सबूत आएगा? क्या रोशनी यह राज पूरे देशमुख परिवार के सामने खुल जाएगा? अगर लक्ष्य सच्चा सामने आ गया तो सायली अपने बेटे को वापस ले पाएगी? उड़ने की आशा में यह ट्रैक काफी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सचिन और सायली के रिश्ते की एक नई परीक्षा जो होने वाली है। एक तरफ 7 साल पुराना राज और दूसरी तरफ एक माँ को अपने बच्चे को पाने की उम्मीद। अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि इसमें जो है यहाँ पर कौन सस्पेंस बन के है, जो यहाँ पर सायली और सचिन की मदद करना चाहता है और यहाँ पे रोशनी का भांडा फोड़ करना चाहता है। आखिर कौन है जो ये सच्चाई जानता भी है? तो ये यहाँ पे एक शख्स है जो ये मंदिरा है, जारी सारी राज से जो पर्दा उठा सकती है। क्योंकि यहाँ पर रोशनी तो खुद यहाँ पर जो सायली को मैसेज तो नहीं करने वाली है, लेकिन मंदिरा जो है यहाँ पर हो सकता है कि वो जो है इस बात को जरा से पर्दा उठाए। उसे जो है यहाँ पर रोशनी से नफरत जो होने लगी है, वो अपना दुश्मन जो मानने लगी है। अगर उसके पैसों की पूर्ति नहीं हुई तो यहाँ पे हो सकता है कि वो यहाँ पर सायली के सामने इस राज से पर्दा उठा दे। दोस्तों आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो पूरे देशमुख परिवार को तोड़कर रख देने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सचिन और सायली घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर लक्ष्य काफी इमोशनल हो रहा है और आर्या भी जो है वो भी जाने की जिद कर रहा है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आपकी क्या राय, आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा के सारे अपडेट। राधे राधे।